अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है थेवेनियंस और नॉर्टन के बाद बुक में, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पे वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकाल रहे हैं जो कि लोड रेजिस्टेंस को हो रही है, लोड को हो रही है, ठीक है। तो वो हमें निकालने होते हैं। हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला एक होता है I²R। कैसे आया ये फॉर्मूला? P/VI होता था, ठीक है। हमने सिंपल ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, वी की जगह आई आर पुट किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू I²R, ठीक है। अब सिंपल क्योंकि हम वो मैक्सिमम पावर निकालने हैं जो लोड को ट्रांसफर हो रही है तो हमने R की जगह RL रख दिया, मतलब कि लोड रेजिस्टेंस, सही है। अब हमने जब क्वेश्चंस किए थे थेवेनियंस के, जब भी हमने ये चीज़ देखी थी कि जब हम RL से गुजरने वाला करंट फाइंड करते थे तो कैसे करते थे? V/R करके, ओम्स लॉ से सिंपल V/R करके VTH/RTH प्लस RL दोनों सीरीज में थे, प्लस हो जाते थे, ठीक है। तो I की जगह हमने ये रख दिया। अब ये रख दिया हमने। अब हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फाइंड करने का एक थ्योरम होता है। थ्योरम क्या कहता है? सिंपल आप लोगों ने बस ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है। थ्योरम हमें ये कहता है कि RL लोड रेजिस्टेंस को थेवेनियंस रेजिस्टेंस के बराबर कहते हैं। आप लोगों के पास जो है ना मैक्सिमम पावर आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना, RL को भी RTH कह देना है। इस तरह से ड्राइव होकर हमारे पास मैक्सिमम पावर निकालनी है अगर आप लोगों को, तो ये फॉर्मूला आ जाता है VTH² / 4RTH। बस ये फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। अब कोई भी हमें सर्किट गिवन है, हमें कहते हैं कि भाई इसमें मैक्सिमम पावर निकालो, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। आप लोगों ने थेवेनियंस पढ़ा है ना, थेवेनियंस में सिंपल VTH जैसे निकाला करते थे वैसे निकालें, RTH जैसे निकाला करते थे वैसे निकालें। सिंपल ये फॉर्मूला लगाएं, आप लोग पास लोड की मैक्सिमम पावर आ जाएगी। अब इसकी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं और प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा। VTH RTH बिल्कुल वही तरीका है और हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें हमने VTH और RTH निकाला है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल 4.13 है वो किस तरह से होगी। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 4.13 है। ये हमें सर्किट गिवन था और हमें कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, ठीक है। फिर देन फाइंड द मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो हमें RL की वैल्यू निकालनी थी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र उन्होंने बता दिया गया है। उन्होंने खुद बताया है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है तो RTH और RL जो है वो सेम होते हैं। तो RL जो है उसका कोई अलग से तरीका नहीं है, बल्कि आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, RTH निकाल लेना है और RTH ही आपका RL होगा, ठीक है। तो RTH हम जैसे निकाला करते थे वैसे ही निकालेंगे। हमने सारी सोर्सेज को ऑफ कर दिया, इसको ऑफ किया तो शॉर्ट किया, इसको ऑफ किया तो हमने इसको जो है ऑन कर वो ओपन कर दिया, ठीक है। सिंपल हमने RTH की वैल्यू निकाली, ये दोनों पैरेलल में थे, हमने पैरेलल में सॉल्व किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दोनों रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में हो गया था आंसर 4, ठीक है। 4 3 2 इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास RTH आ गया। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है। RL की वैल्यू तो निकाल दी जो हमसे कही गई थी सवाल के अंदर। अब हमें पावर निकालनी है। पावर के लिए फॉर्मूला होता है, RTH की वैल्यू मेरे पास मौजूद है मगर VTH नहीं है, ठीक है। तो हमें VTH निकालना है। मैंने वही सर्किट वापस से बनाया। अब RL मैंने इसमें नहीं बनाया क्योंकि हमने ये चीज़ थेवेनियंस के अंदर ही पढ़ ली थी कि हम लोग RL को इग्नोर करते हुए चलते हैं पूरे सवाल में, चाहे हमें RTH निकालना हो VTH निकालना हो। अगर आप लोगों को थेवेनियंस थ्योरम सही से समझ आया है, थेवेनियंस की अच्छी प्रैक्टिस करें, नॉर्टन खुद ब खुद आ जाएगा, पावर ट्रांसफर खुद ब खुद आ जाएगा, सिर्फ एक फॉर्मूला है, सही है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हमने RL हटा दिया, इन टर्मिनल्स पर हमें VTH फाइंड करना है। अब मुझे ये बात पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन सर्किट अगर आगे हो, ठीक है, और रेजिस्टर लगा हुआ हो उसके साथ सीरीज में, तो वो रेजिस्टर हो जाता है निगलेक्ट। अब जैसे ही रेजिस्टर निगलेक्ट हो गया तो VTH और ये वाला पूरा टर्मिनल, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। तो मुझे असल में इस नोड पर चाहिए वोल्टेज, तो ये हो जाएगा V1, ठीक है। V1 जो वो VTH के बराबर है, मुझे V1 चाहिए। ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V3। V3 जो है वो मेरे पास 12 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल V1 की इक्वेशन बना रही हूँ, V1 माइनस V2 ओवर का 3, और ये जो हमारे पास करंट सोर्स 2 एम्पेयर की, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें, V1 माइनस V2 माइनस का 3 टू द 6 इक्वल्स टू 0। V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा 6 की। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। V2 की इक्वेशन बनाएं, V2 माइनस V3 हो जाएगा, V3 किसके बराबर है, 12 के बराबर है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख रही हूँ, ओवर का 6, ठीक है। ये हो जाएगा V2/12 प्लस का V2 माइनस V1 ओवर का 3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 12 आएगा नीचे,
6 2 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है। 2v2 माइनस का 24 प्लस का v2 प्लस का 4v2 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल यहाँ पे इसको सॉल्व करें। यहाँ पे हमारे पास जो है v2 माइनस v1, ये v1 था। ठीक है, यहाँ पे v1 है तो ये हो जाएगा 4v2 माइनस का 4v1, ये हो जाएगा माइनस का 4v1, 4 2 6 7 प्लस का 7v2 बराबर हो जाएगा 24 के। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिंपल इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, आप लोग पास VTH का आंसर आ जाएगा। 1 पर जाएं। ठीक है, 1 -1 और 6 -4 7 24। आप लोग पास जो v1 का आंसर है वो है 22। ठीक है, अब हमें v2 तो चाहिए नहीं था, v1 ही चाहिए था, जो कि हमारे पास VTH के बराबर था। सिंपल हमने निकाल लिया। अब पावर निकालनी है, पावर के लिए क्या करेंगे, VTH का स्क्वायर मतलब के 22 का स्क्वायर अपॉन 4, RTH मतलब के 9, 22 का स्क्वायर कर देते हैं कैलकुलेटर में। 22 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9, जो हमारे पास पावर का आंसर आ गया है वो आया 13.44 वॉट्स। ठीक है, सिंपल इस तरह से करके हमने अपनी एग्जाम्पल 4.13 जो है वो सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.13 है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें किस तरह से सॉल्व करनी है। सॉल्व आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.13 है, इसमें हमें ये सर्किट गिवन है और यहाँ पर हमसे सेम वही क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे RL निकालना है मैक्सिमम पावर के लिए और फिर मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो एक बात याद रखिए, यहाँ पे आप लोगों को RTH निकालना पड़ेगा पहले, वही RL के बराबर होगा और इसी तरीके से आप लोग पावर निकालेंगे। मगर एक चीज़ यहाँ पे लगी हुई है डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे कैसे निकलेगा RTH, ये बात हमें अच्छे से पता है। क्या यहाँ पे RL जो है ये हटा दें। ठीक है, इसी टर्मिनल पर आप लगाएंगे एक टेस्ट सोर्स, इसको करेंगे शॉर्ट। ठीक है, सिंपल आप लोग फिर सर्किट जो है वो सॉल्व करेंगे। V टेस्ट ओवर I टेस्ट के फॉर्मूले से आप लोग RTH निकालेंगे, उसके बाद वापस से ये सर्किट बनाएंगे। ठीक है, और इस AB टर्मिनल्स पर VTH निकालेंगे। इस तरह से करके आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप लोग यहाँ पे VTH निकाल रहे होंगे तो इसी तरह से सर्किट बन जाएगा, बस ये पूरी चीज़ हट जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को इस टर्मिनल का वोल्टेज निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि ये ओपन पाथ हो गया होगा तो ये रेजिस्टर निगलेक्ट हो जाएगा। अब गौर से देखें, एक नोड बनेगी ये, एक नोड बनेगी ये और एक नोड बनेगी ये। ठीक है, अगर आप इसको नाम दे दें V1 का, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V3। नोडल एनालिसिस शायद इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे मगर हो जाएगा। ठीक है, V3 मेरे पास बराबर हो जाएगा 9 वोल्ट के। ठीक है, और V1 बराबर हो जाएगा 3Vx के, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और अगर Vx की वैल्यू निकालना चाहूँ तो Vx हो जाएगा V3 माइनस का V2 के। ठीक है, क्योंकि V3 पॉजिटिव के साइड है और V2 नेगेटिव के साइड है। ये कुछ बातें थी जो नोडल एनालिसिस में आप लोगों को हेल्प करेंगी। इस तरह से करके आप लोगों ने VTH फाइंड करना है, फिर पावर ईजिली फाइंड हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। और चैप्टर नंबर 4 जो है, जो हमारा सर्किट थ्योरम का था, जिसके अंदर हमने सुपरपोजिशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद थेवेनियस, नॉर्टन, ये सारी चीज़ें कर ली थी। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।